हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नंबर 7। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट डाउन द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें हम 4 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का सिर्फ लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है। इसका डिटेल में तो हम नहीं पढ़ने वाले। तो एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। उसको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा नाम है उसका नियो क्लासिकल थियोरी। एग्जाम में 3 मार्क में आ सकता है, ठीक है। सो 4 कॉन्सेप्ट है, 4 में से बिहेवियरल थियोरी आज हम सीखने वाले हैं। सो चलिए सबसे पहले मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डेवलप एंड प्रैक्टिस बाय मैनी एक्सपर्ट्स। जो मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको डेवलप किया गया है और प्रैक्टिस किया गया है किसके द्वारा? बाय मैनी एक्सपर्ट्स। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके द्वारा। ईच कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सम सेंट्रल थॉट एंड बिलीफ। सभी कॉन्सेप्ट का एक सेंट्रल थॉट रहता है या एक सेंट्रल बिलीफ सिस्टम रहता है कि भाई इस आधार पे काम करना है, ठीक है। तो 4 कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो जिसमें पहला नाम आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो है ये हम सॉल्यूशन नंबर पहले से सीख क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन इसके आगे वाला ये 7 है, तो हम सॉल्यूशन 6 में ये सीख क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 6 में साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ये सब हम सीख क्या है, उसका एडवांटेज भी देख लिए थे। दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा आता है बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, नियो क्लासिकल थियोरी, यानी कि ये जो हम सॉल्यूशन नंबर 7 में सीखने वाले, इस वीडियो में सीखने वाले। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरीज, ठीक है। सो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से है? पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो तो हम लर्न करके आए तो ये तो नाम याद रहेगा ही। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तीसरा है न्यू क्लासिकल थियोरी, या पूरा नाम क्या है? बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट है मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी, ठीक है। हम अब स्टार्ट करेंगे बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, जो मेन इस वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। जो भी इस वीडियो में हम अभी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सो ट्राई करना है कि आज क्या सब याद रह जाए और बाद में सिर्फ हमें रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी हैज पुट मोर थ्रस्ट ऑन फिजिकल पावर, स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड, ठीक है। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हम पढ़ के आए थे उसकी थियोरी के हिसाब से उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था? तो पहला फिजिकल पावर पे, यानी कि इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी पे। उसका स्ट्रिक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पे एफर्ट था और उसकी मेथड्स को फॉलो करना था। ये किस में? साइंटिफिक मैनेजमेंट में। अब इसके ऑपोजिट बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कराया? तो ध्यान रखना है ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर्स, ठीक है। अभी नाम ही देखिए बिहेवियरल थियोरी, तो ये याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो थियोरी था उसका जो फोकस किस पे था? फिजिकल पावर और स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। जबकि बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा? ह्यूमन के रिलेशंस एंड उनका ह्यूमन का बिहेवियर, ठीक है। ये याद रखना है। अब ये डेवलप किसने किया है? तो ये डेवलप किया है देखिए प्रोफेसर एल्टन मायो एंड अदर्स। उसके साथ और भी सपोर्टिव जो लोग थे। सो उसमें जो मेन रोल किसका है? तो प्रोफेसर एल्टन मायो का। उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए वर्कर्स पे शिकागो में एंड फाउंड दैट, और ये पता लगाया कि जो वर्क है एंड प्रोडक्टिविटी है अफेक्ट होती है किसके द्वारा? अफेक्ट होती है भाई सोशल नीड्स के द्वारा, जो फीलिंग्स के द्वारा, और जो लोगों के रिलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन में उसके द्वारा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल फैक्टर, मतलब सिर्फ आप मनी को छोड़ दे तो मनी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम को और आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। ये पता लगाया है जो प्रोफेसर एल्टन मायो और उसके साथ जो दूसरे लोग थे, ठीक है, कि वर्क और प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ पैसे के द्वारा, मतलब मनी मोटिवेटेड ही चीज़ें नहीं होती कि भाई पैसे के लिए ही चीज़ें होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कहाँ पे फोकस है कि सोशल नीड्स, फीलिंग्स, रिलेशंस कैसे है, ये सब पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, ठीक है। तो प्रोफेसर एल्टन मायो एंड अदर्स कंडक्टेड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन वर्कर एट शिकागो एंड फाउंड दैट जो वर्क एंड प्रोडक्टिविटी आर अफेक्टेड बाय सोशल नीड्स, फीलिंग्स एंड रिलेशंस ऑफ पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन apart from economical factors, okay। So let's see next point. Based on this, और इसी के बेसिस पे नियो क्लासिकल थियोरी और बिहेवियरल थियोरी was developed keeping more thrust on human relations and behavioral science, ठीक है। इसी आधार पे जो नियो क्लासिकल थियोरी या बिहेवियरल थियोरी को डेवलप किया गया था, किसका फोकस रखे, किस पे ज़्यादा थ्रस्ट रखे? ह्यूमन के रिलेशंस और बिहेवियरल साइंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दिस थियोरी इंडिकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन बिजनेस। इस थियोरी
ये इंडिकेट कर रही है कि एक बिजनेस में ह्यूमन का वैल्यूज कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, दिस थियरी इंडिकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन अ बिजनेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर दिस थियरी एन ऑर्गेनाइजेशन इज व्यू एज सोशल सिस्टम एंड नॉट प्योरली एज टेक्नो इकोनॉमिकल सिस्टम। ठीक है, इस थियरी के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन को हमें किस नज़र से देखना है, सोशल सिस्टम की नज़र से देखना है। ठीक है, सोशल सिस्टम मतलब क्या रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक एरिया में रहते हो, तो आप जिस एरिया में रहोगे, आप जिस सोसाइटी में रहोगे, उस एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट है आपको, आपके काम को, आपके स्टडी को सब अफेक्ट करेगा। ठीक है, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा और आपके काम को या आपकी जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरह एक सोशल सिस्टम माना जाता है, उस नज़रिए से देखा जाता है कि हम भी समाज में रहते हैं और समाज हम पे अफेक्ट करेगा और हमारा काम समाज पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, और हम सिर्फ एक ही नज़रिए से इसको नहीं देखेंगे कि टेक्नो इकोनॉमिकल सिस्टम की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल काम होता है और उससे सिर्फ मनी अर्न किया जाता है, सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देखेगी। तो ऐसा ये थियोरी बोल रही है। ठीक है, एज पर दिस थियरी गुड ह्यूमन रिलेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट हायर सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज। देखिए, अब अच्छे रिलेशन से होगा क्या, अगर ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हो गए ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे क्या एक एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, काम करने का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा एंड उसके रिजल्ट क्या होगा, उनकी जो हायर एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अचीव होगी या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ये फ़ायदा होता है बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट का या न्यू क्लासिकल थियोरी का। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का हमने ये देखा था कि इसका फोकस फिजिकल पावर, स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथड्स पे रहेगा, जबकि बिहेवियरल थियोरी का ज़्यादा फोकस रहेगा ह्यूमन के रिलेशंस और बिहेवियर्स पे। प्रोफेसर एल्टन मायो और ये दूसरे लोग ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे वर्कर्स कहाँ पे, शिकागो पे, और ये पता लगाया था कि जो वर्क है, प्रोडक्टिविटी है, वो सोशल नीड से, फीलिंग से और रिलेशन से अफेक्ट होता है। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर से ही नहीं। इस थियरी के आधार पे न्यू क्लासिकल थियरी या बिहेवियरल थियरी डेवलप किया गया, इस पे ज़्यादा फोकस ह्यूमन के रिलेशंस और बिहेवियरल साइंस पे किया गया। दिस थियरी से ये इंडिकेट हुआ कि ह्यूमन वैल्यूज़ का बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है। एज पर दिस थियरी ऑर्गेनाइजेशन को हम एज अ सोशल सिस्टम देखेंगे, ना कि सिर्फ प्योरली टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम। और इस थियरी पे गुड ह्यूमन रिलेशन से ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट हो सकता है, हायर सेटिस्फेक्शन हो सकता है एम्प्लॉयज़ का, और उसके रिजल्ट पे उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी अचीव हो सकती है। ठीक है, सो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।